तो मेरे फुटबॉल के दोस्तों, चाहने वालों, प्रीमियर लीग का पहला गेम और यूनाइटेड टॉप ऑफ द टेबल, पहला गेम, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस भाई। टेन हैग नोट्स ले रहा था कि भाई हो अब जितनी बेइज्जती होती हो गई, अब ये है नोट्स, ये दे रखे, ये नोट्स लिख रखे हैं पूरे 2-3 सीजन, जितने सीजन से मैं खेल रहा हूँ या प्रीमियर लीग में यूनाइटेड के साथ, ये नोट्स हैं, बस अब इन्हीं को फॉलो करना और टाइटल अपना है। 3 या 2 सीज़न पहले जोशुआ ज़र्क्सी, डिलिट और माज़राओवी बायर्न में थे और बायर्न से बुंडेसलीगा भी जीते। और 2 या 3 सीज़न बाद उनका रीयूनियन हुआ यूनाइटेड में और तीनों ने डेब्यू एक ही मैच में दिया। हाउ क्रेजी इज़ दैट। उसके ऊपर से ज़र्क्सी ने अपने डेब्यू में ही गोल मारा। मैच पे आने से पहले मैं बस 2-3 चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि मेरे को ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आई कि बायर्न ने माज़राओवी और डिलिट को 55 मिलियन में जाने कैसे दिया। 55 मिलियन में माज़राओवी और डिलिट, भाई स्टील डील नहीं कहूँगा मैं, स्टील डील तो कहीं से नहीं है ये कोई काला जादू है भाई। कोई अपने सही दिमाग में रह के माज़राओवी और डिलिट को बेच देगा। भाई माज़राओवी बेस्ट प्लेयर था यूनाइटेड का मेरे हिसाब से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब भाई वो राइट बैक, अब मुझे पता है कि तुम लोग बोलोगे कि यार कोई अच्छा राइट विंगर नहीं आया तो इसलिए वो इतना टेस्ट में, बट वो सब कर रहा था भाई। वो कभी वो लेफ्ट राइट बैक खेल रहा था, राइट बैक में भी था, इन्वर्ट भी कर रहा था, इन्वर्ट मिडफील्ड में इन्वर्ट कर रहा था, आगे स्ट्राइकर वाली पोजीशन में जा रहा था, रन्स भी दे रहा था आगे को। तो माज़राओवी तो खतरा। मिडफील्ड में कितने बंदे थे भाई, मेनू, फर्नांडेस, माउंट, माज़राओवी इन्वर्ट कर रहा था भाई, क्रेज़ी। और मेरे को तो समझ नहीं आता माउंट क्या कर रहा है यूनाइटेड टीम में। माउंट का बस एक ही चीज़ दिखी कि उसका वो अग्रेसिव था, मतलब बॉल पे चढ़ रहा था और बॉक्स में अराइव कर रहा था, उसके अलावा ना उसके टचेस अच्छे ना कुछ, हाँ और थोड़े बहुत फाउल देता है। बट आई डोंट अंडरस्टैंड माउंट का क्या है। मेरे ख्याल से अब यही सीन है कि 1-2 मैच होगा फिर इंजर्ड हो जाएगा, यही है। बट अभी तो यूरो आना है भाई, यूरो। इंटरेस्टिंगली पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में मार्टिनेज से पूछा गया तुमने अदामा ट्रायोरे को कैसे टैकल करा। तो तुमने अगर मैच देखो तुम्हें बताओगे कि अदामा ट्रायोरे पहली बार जब पहला डुअल होता मार्टिनेज और ट्रायोरे का, तो उसने पेस को एक्सप्लॉइट करा और निकल गया। बट फाइनल थर्ड में अगर ट्रायोरे अच्छा होता तो आराम से, अगर फाइनल थर्ड में ट्रायोरे की पासिंग या शूटिंग अच्छी होती तो आराम से फुलहम ले जाती मैच। तो मार्टिनेज ने पहले बोला कि पहले तो मेरे से निकल गया, पहले तो उसने अपनी पेस का यूज़ करा, पर दूसरी बार जब वो आया तुमने देखा होगा मैं, तो उसमें उसने कहा कि मैंने उसे धक्का दिया और जिम में फेंक दिया। उसने अपने इंटरव्यू में ऐसा कहा, आई सेंट हिम बैक टू द जिम, जस्ट फनी। बट भाई ये यूनाइटेड की परफॉर्मेंस देख के, अब ये जो स्कोर लाइन तुम कहोगे 1-0 से तो जीते, इतना वो क्या है भाई, बट ये स्कोर लाइन गेम को डिफाइन नहीं करती है। ईजिली 4-0 5-0 अगर वो फर्नांडेस के 2 मिस नहीं होते बिल्कुल गोल पे, और या वो गार्नाचो को ओपन गोल मिस नहीं होता, तो भाई ये स्कोर लाइन बहुत बढ़ जा सकती थी, समझ रहे हो तुम। और रैशफोर्ड के बारे में क्या बोलेगा। आई थिंक रैशफोर्ड इज़ नो लॉन्गर अ विंगर भाई। उसे जब से उन्होंने यूरो से हटाया है, साउथगेट ने यूरो से हटाया रैशफोर्ड को, रैशफोर्ड आई डोंट थिंक इज़ अ कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा उतना। बट भाई उसे नॉर्मल विंगर्स जैसे तुम विनी को देखते होंगे, यमाल को देखते होंगे, या फिर डोगू को देखते होंगे, ये विथ होल्ड करके रखते हैं, विथ होल्ड, और 1v1 लेते हैं, और उसके पीछे जो तुम्हारा फुल बैक या फिर राइट बैक लेफ्ट बैक होता है वो तुम्हें ओवरलैप देता है, ये होता है मतलब कन्वेंशनल वे। बट मैं क्या देख रहा हूँ कि डालो विद दे रहा है, और यहाँ डालो खड़ा हो रखा और यहाँ रैशफोर्ड खड़ा हो रखा, और रैशफोर्ड वहाँ से अंदर के लिए मेरे ख्याल से रन्स भी नहीं बना रहा था। और रैशफोर्ड 1v1 भाई, रैशफोर्ड कट इनसाइड भी नहीं कर पाया था अंदर, इतना या तो प्रिडिक्टेबल हो चुका है रैशफोर्ड की, सबको पता चले कि कट इनसाइड करेगा, वो भी नहीं कर पा रहा था। जब रैशफोर्ड हटा कि नहीं, रैशफोर्ड तो नहीं हटा, बट गार्नाचो और ज़र्क्सी के आने पे भाई गेम चेंज हुआ। और डिलिट, अगर यूनाइटेड अपनी पूरी स्क्वाड को हेल्दी रख पाती है तो भाई दिस इज़ टाइटल कंटेंडर स्क्वाड। क्योंकि अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। टॉप 6 हैं उसमें से चेल्सी, लिवरपूल, टॉटनम के तीनों के नए मैनेजर, मतलब 1-2 सीज़न में है, तो इनके चांस रिलेटिवली कम है।
और बाकी यूनाइटेड टेन हैग 2-3 सीज़न हो गए उसे यूनाइटेड में, तो उसको आइडिया है प्रीमियर लीग का और उसे अपने प्लेयर्स का ही पता है अच्छे से। ऊपर से उसने थे बढ़िया बढ़िया डिफेंडर भाई। आज तो कैसीमीरो भी अच्छा था भाई बॉल पे, मतलब मुझे पता है कि कैसीमीरो कौन है, बट कैसीमीरो मतलब जब से यूनाइटेड में तब से अच्छा नहीं, बट आज कैसीमीरो भी अच्छा था भाई बॉल पे। कैसीमीरो ने वो प्यारी बॉल बनाई फर्नांडिस ने, मुझे समझ नहीं आया फर्नांडिस ने क्यों फिनिश नहीं करा। और उनका भाई टेन हैग का एजेंट, टेन हैग का 007 जेम्स बॉन्ड का इंटरव्यू देके वर्साची की वॉक करते, वर्साची की जो स्टोर था पे वॉक करके जो उनका फेस है RVN, रूड वैन निस्टेलरॉय भाई, वो बंदा भाई क्या खतरनाक लग रहा था भाई, बेंच पे चश्मे लगा के ऐसा लग रहा था कि अंडर कवर एजेंट होगा भाई। बस रूड वैन निस्टेलरॉय को बस एक ही चीज़ सिखानी है इन फर्नांडिस को, इनको बस फिनिशिंग। रूड वैन निस्टेलरॉय की फिनिशिंग अगर इन पे आ गई तो ये टीम ख़त्म कर देगी सबको। फर्नांडिस के वो अनप्रेडिक्टेबल रन, फर्नांडिस इस पूरे मैच में मुझे समझ नहीं आया था फर्नांडिस खेल क्या रहा है। वो रन स्ट्राइकर की तरह आगे खड़ा हो रखा है, रन बना रहा है, बॉल बना रहा है। जब मेरे ख्याल से स्विच हुआ, जब जर्क्सी आया तो फर्नांडिस पीछे आया, क्योंकि ऑफकोर्स जर्क्सी का जब शुरुआत में आया तो उसने कहा था आई एम नॉट अ कन्वेंशनल नंबर 9, मतलब मैं नंबर 9 भी नहीं हूँ और नंबर 10 भी नहीं हूँ, यू कैन कॉल मी 9.5। ये उसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी, तुम सर्च कर सकते हो। और भाई उसने प्रूव भी करा, उसने जो बिल्कुल प्यारी बॉल डाली गर्नाचो को नहीं, कैसीमीरो ने अच्छा खेला उसने, गर्नाचो को बॉल डाली और उससे फिर बिहाइंड से रन आया, जैसे डैनी ऑल्मो का रन आया था ना जर्मनी के खिलाफ जब यमाल ने क्रॉस आता, एग्जैक्टली वही रन था और इतना प्यारा टच और गोल। तो एज आई एम स्पीकिंग लिवरपूल का मैच स्टार्ट होने वाला है। अब लिवरपूल का मैच देख के पता चलेगा कि इज़ देयर समथिंग, क्योंकि इस बार एनफील्ड पे जब यूनाइटेड जाएगी और लिवरपूल जब ओल्ड ट्रैफर्ड पे आएगी तो गेम कुछ और हो सकता है भाई। वॉच आउट फॉर यूनाइटेड भाई, मैं तो यही कहूँगा, वॉच आउट फॉर यूनाइटेड भाई। अभी तो यूरो भी आना है भाई।